subject maths, chapter 5, exercise 5.6, page number 71. Before going to solve question, we discuss some important points. Question को solve करने से पहले हम कुछ important points को discuss करेंगे. First देखो क्या दिया हुआ है? The perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisect the chord. मतलब अगर कोई सर्कल है, जैसे ये एक सर्कल है, इसका सेंटर क्या है? O है और AB क्या है? chord है. अगर O से AB पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर मतलब जैसे 90 डिग्री बनाएगा, कहने का मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया O और AB, तो ये एंगल जो होगा ये भी 90 होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री बनेगा. इसका मतलब होता है कि परपेंडिकुलर है, O is perpendicular on AB. It is given. Then क्या होगा? AM is equal to BM. ये किस केस में होगा? कोई भी लाइन नहीं हो जाएगा. जैसे यहाँ पे मैं कर दिया AB OM, तो ऐसा नहीं है कि AM is equal to BM. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या होगा? सर्कल के अंदर में होगा. ओके ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये AM नॉट इक्वल टू BM क्योंकि सर्कल में नहीं है. सर्कल के अंदर जो कॉर्ड होगा, कॉर्ड पे सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कॉर्ड दो पार्ट में इक्वल डिवाइड होगा. AM is equal to BM. ओके, नाउ इसी का रिवर्स सेकंड पॉइंट है. इफ द लाइन ज्वाइनिंग टू द मिड पॉइंट, सॉरी इट इज मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड टू सेंटर ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड. अगर कोई लाइन है जो कॉर्ड के मिड पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन कर रही है, जैसे ये देखो ये कॉर्ड है और ये एक लाइन है, ये इसका मिड पॉइंट M है. कॉर्ड AB है, AB का मिड पॉइंट क्या है? M, और M से कोई लाइन सेंटर को ज्वाइन कर रही है. ठीक है, पहले कंडीशन इसमें दिया हुआ है, सिंस इट इज गिवन दैट इट इज M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. M इसमें दिया हुआ है कि M जो है मिड पॉइंट है AB का, और M से O पे हम लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा. मतलब आपको याद ये चीजें दिया रहेगा कि OM परपेंडिकुलर है AB पे या M मिड पॉइंट है. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इन दोनों में से कुछ चीजें या तो ये ऐसा दिया रहेगा या फिर ऐसा दिया रहेगा कि कंडीशंस क्या है. अब यहाँ से एक चीज और रिजल्ट निकलेगा जो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए यूजफुल है, सेकंड थर्ड के लिए जो है वो मैं पहले यहाँ पे लिख दूँ. AM is equal to BM, मतलब मैं मान लिया कि दोनों मिला के क्या है X लेंगे. अब आप देखेंगे AM प्लस BM, AM और BM को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? AM प्लस BM इज इक्वल टू AB. AM BM को ऐड किया तो X प्लस X इज इक्वल टू AB. 2x is equal to AB. Then x is equal to half of AB. X is equal to half of AB. तो x क्या है आपका? AM या BM. AM is equal to half of AB और BM is equal to half of AB. Okay students, now we will see the questions. Okay students, let's see question number first. In the figure given, OM perpendicular on AB. This is called AB and OM, O is the center, so OM is perpendicular on AB. If M is equal to 3.5 centimeter, here A to M is 3.5 centimeter, then find the value of BM. तो आपको क्या करना है? BM की वैल्यू को फाइंड करना है. Okay students, BM and AB. So it is given OM perpendicular AB and AM is equal to 3.5 centimeter. तो पहले हमने जो फर्स्ट पॉइंट देखा था AM is equal to BM कहाँ से हो गया? Perpendicular drawn from center to chord bisects the chord. मतलब जो अगर perpendicular जो है वो OM perpendicular AB, then AM is equal to BM क्योंकि वो bisect करता है. पहले हम पढ़े थे important points में. Now AM is equal to BM is equal to what? What is the value of AM? 3.5 centimeter. BM की वैल्यू
m is equal to bm is equal to x, हम मान लें कि क्या है x है। नाउ m plus bm is equal to ab, ये कहाँ से है? फ्रॉम फिगर। फिगर में दिया हुआ है, आप देखो m plus bm is equal to ab। नाउ x plus x is equal to AB. So what is the value of x? Here it is clearly given 3.5 plus 3.5 is equal to AB. So 3.5 plus 3.5 is what? 7 is equal to AB, or AB is equal to 7 centimeter. Okay students, now we will see question number 2. Okay students, let's we discuss question number 2. In the figure, M is the midpoint of chord AB. Find the measure of x and y. Here AB is a chord, O is its center, and M is the midpoint. Then we know a line joining to the midpoint of a chord to center of circle is what? Makes perpendicular. So here M is the midpoint of AB. Therefore OM perpendicular of AB. OM जो होगा ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये एंगल भी क्या होगा? 90, इधर भी 90। फाइन, एलिजिबिलिटी में M is the midpoint. Now therefore angle AMO is equal to 90 degree. So what is angle AMO? Y. Here it is given Y. So Y is equal to 90 degree. Now it's form a triangle, and triangle AMO. Now in triangle AMO we have what? We have angle OAM, this angle A, angle AMO, this angle, plus angle AOM, angle AOM is equal to 180 degree. Okay students, now OAM 40 degree plus AMO is what? 90 degree plus angle AOM is what? X is equal to 180 degree. So 40 plus 90, 130 degree plus X is equal to 180 degree. So x is equal to 180 degree minus 130 degree. So students, x is equal to 50 degree. Okay students, and we have already found y is equal to 90 degree. So students, now we will discuss question number 3. स्टूडेंट्स, आप लोगों को कंफ्यूजन होगा जब आप आंसर देखेंगे x इक्वल टू 90 दिया होगा, ये 90 कभी नहीं हो सकता, जब भी 90 होगा तो ये होगा, मिसप्रिंट होगा बुक में, ये एंगल 90 है और ये 50 है, यहाँ पे x दिया हुआ है मतलब ये 50 होगा और ये एंगल 90 होगा, ये बुक का मिसप्रिंट है, ठीक है, आप लोग इसको समझ लेंगे खुद से। Okay students, now we will discuss question number 3 of exercise 5.6. In the figure, OM perpendicular PQ, if PQ is equal to 8 cm, then find the values of PM and MQ. If is, here is not if, here is PM equal to MQ. So let's see, given OM perpendicular PQ, it is given in figure. So and also what given PQ is equal to 8 cm. It is given in your question. Then OM perpendicular on PQ, then M will be the midpoint of PQ. पढ़े थे हम लोग थ्योरम में, तो M क्या होगा? midpoint. Therefore PM is equal to MQ. Since क्यों? क्योंकि OM perpendicular है PQ पे. पढ़े थे a line joining between point of a circle or a line joining perpendicular drawn from circle to
center bisects the chord. Therefore, PM is equal to MQ. Now, PM is equal to MQ is equal to X. So, PM plus MQ is equal to PQ. This comes from where? From figure. PM plus MQ is equal to PQ. Now MQ X is equal to PQ. So what is PQ? In place of PQ we write 8 because given 8 centimeter. So 2x is equal to 8. Then x is equal to 8 upon 2. Here I write centimeter. So x is equal to 4 centimeter. Then PM is equal to MQ is equal to 4 centimeter. Okay students, I have found here the value of PM and MQ. Is PM equal to MQ? Yes, because both are 4 centimeter. Yes, PM equal to MQ. Now, with chapter 5 get over. Now we will discuss next chapter, chapter 6 in next video. Okay, thank you.